बच्चों आज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, डिमांड एनालिसिस चैप्टर नंबर आपका 3 ए है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिमांड। तो फर्स्ट हम लोग आज का जो वीडियो सिर्फ डिमांड के मीनिंग एंड डिफाइन को लेके है कि डिमांड होता क्या है। अब बेसिकली जो हम लोग प्रैक्टिकल मतलब अपने नॉर्मल लाइफ में लैंग्वेज में बोल सकता हूँ यूज करते हैं, उसका मतलब क्या बोलते हैं, डिमांड मीन्स होता है इच्छा। पब्लिक बोलती है हमारी ये चीज की डिमांड है, मतलब मांग बोलते हैं, हमारी इस चीज की क्या है, इच्छा है। ये किस में बोला जाता है, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। बट इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे आपको एक टीवी दिख रहा है, यहाँ पे 3 कस्टमर आए हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। क्लियर है। अब मिस्टर ए आते शोरूम में टीवी का प्राइस पूछना है, इनको ये टीवी लेने की इच्छा है, तो टीवी का प्राइस बताया गया 25,000। अब ये सिर्फ इनका डिजायर है कि मतलब इनको टीवी लेने की इच्छा है, तो प्राइस सुन के इन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मतलब इनका मिस्टर ए का ये क्या है, डिजायर है, इनकी इच्छा है टीवी लेने की। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और कस्टमर है मिस्टर बी, मिस्टर बी ने टीवी का प्राइस पूछा, कितना बताया सामने वाले ने, सेम 25,000। और मिस्टर बी के पास एबिलिटी टू पे भी है, मतलब ये पे करने की हैसियत भी रखते हैं, मतलब इनकी डिजायर भी है और साथ में इनके पास क्या है, एबिलिटी भी है। क्लियर है। मिस्टर ए के पास सिर्फ डिजायर था, 25,000 नहीं था, मतलब एबिलिटी टू पे नहीं है इनके पास। क्लियर हो गया। मतलब 2 कस्टमर है, मिस्टर ए का क्या है, सिर्फ डिजायर है, प्राइस सुन के उनके पास एबिलिटी टू पे नहीं है। मिस्टर बी का डिजायर भी है एंड एबिलिटी टू पे भी है, मतलब पे करने की हैसियत भी है इनकी। अब लास्ट आ गए एक न्यू कस्टमर मिस्टर सी आ गए, तो मिस्टर सी ने डायरेक्टली क्या किया, 25,000 का कैश दे दिया या फिर चेक से पेमेंट कर दिया। ये लो भाई कैश, चेक ले लो, टीवी दे दो मुझे। इसका मतलब क्या हो गया, मिस्टर सी का डिजायर भी है एंड एबिलिटी टू पे भी है, पे करने की एबिलिटी है, तभी तो डायरेक्टली पेमेंट किया, प्लस विलिंगनेस टू बाय भी है। क्या बोला मैंने, विलिंगनेस टू परचेज बोल सकता हूं या फिर विलिंगनेस टू पे भी बोला जाता है। क्लियर हो गया। मतलब डिजायर भी है, खरीदना भी है, इच्छा भी है मेरी, एबिलिटी टू पे भी है एंड विलिंगनेस टू परचेज है। मैं ऑन द स्पॉट मींस इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, मैंने पेमेंट कर दिया, टीवी मेरा हो गया, तो इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड में क्या बोला गया, सिंपल सा, सिर्फ आपके डिजायर से, फर्स्ट बंदे ने क्या किया था, डिजायर, तो इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड नहीं बोला जाता है। सेकेंड ने डिजायर किया, एबिलिटी टू पे किया, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, डिमांड नहीं बोला जाएगा। कब तक नहीं बोला जाएगा, जब तक आपका विलिंगनेस टू पे या फिर विलिंगनेस टू परचेज नहीं रहेगा, आपने परचेज के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, तब तक उसको डिमांड नहीं बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड किसको बोलते हैं, अब थोड़ा सा मीनिंग पार्ट आपको इजी में समझेगा कि ये 5 चीजें मैंने यहाँ पे रखी, जिसमें से 3 तो इंपॉर्टेंट ही है, जो मैंने आपका जो एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट हमारा क्या बोलता है, डिजायर होनी चाहिए, आपकी डिजायर रहेगी, फर्स्ट आपको पता है डिजायर रहेगी। डिजायर के बाद क्या होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी टू पे, एग्जांपल नंबर 2 एबिलिटी टू पे है। देन उसके बाद में आपको क्या रखना है, विलिंगनेस टू परचेज या फिर विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए, खरीदने के लिए आप इंटरेस्टेड होने चाहिए एट ए गिवन प्राइस, जो प्राइस यहाँ पे आपको दिया गया है, एट ए गिवन टाइम, टाइम में, मतलब 5 कंडीशन बोला गया, डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए एट द गिवन प्राइस, जो प्राइस पे रहेगा एट द गिवन टाइम, टाइम के अंदर, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड का मतलब समझ गया, एग्जांपल ध्यान देना, डिमांड एंड डिजायर में काफी डिफरेंट है। कॉमन वर्डिंग में हम लोग डिजायर को ही डिमांड बोलते हैं, बट इकोनॉमिक्स में डिजायर डिफरेंट है, डिमांड डिफरेंट है। डिमांड का मतलब का कंडीशन आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जिसमें से मैंने क्या बताया, ये 3, क्योंकि ये तीनों रहेगा तो प्राइस तो ऑलरेडी हो ही जाता है, टाइम आ जाता है ऑलरेडी। तो देखते हैं सिंपल वर्डिंग में मैंने क्या बताया था, सिंपल वर्डिंग में लोग क्या बोलते हैं, डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड मींस होता है डिजायर। क्लियर है। ये तो मैंने बोला हम लोग अपने लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिमांड मींस क्या होता है, डिजायर। बट इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया, डिमांड मींस डिजायर
डिजायर होनी चाहिए विच इज बैक्ड बाई विलिंगनेस, क्या होनी चाहिए, ध्यान देना, विलिंगनेस भी होना चाहिए एंड एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, बैक्ड बाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते थे। इकोनॉमिक्स में कंडीशन क्या बोला गया, डिजायर होनी चाहिए विच इज बैक्ड बाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे करने की हैसियत होनी चाहिए आपको, एंड विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए आपके अंदर। सिंपल वर्डिंग में क्या डिमांड का मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने, सिंपल वही सेम चीज, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड। लास्ट पॉइंट क्या बोला गया, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, टाइम एंड प्राइस के साथ इनका क्या है, रिलेशन है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया, प्राइस के साथ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड। तो ये आपका क्या हो गया, डिमांड का कॉन्सेप्ट हो गया, आपको कंडीशन ध्यान में रखना है, यानी ये आपका क्या हो जाता है, मीनिंग पार्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच।